हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य के टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। और दोस्तों, ये वही प्रश्न है, हिस्ट्री के ऐसे प्रश्न हमने लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है क्या कहता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है शाहजी भोसले, कोंडदेव और छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजीराव। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब और कहां हुआ था। ठीक है, तो शिवाजी महाराज का जन्म कब और कहां हुआ था, आंसर कीजिएगा। इनका जन्म कब होता है दोस्तों? 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में। कहीं कहीं आपको 1627 भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर एनसीईआरटी के अनुसार हम चल रहे हैं 19 फरवरी 1630 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था। छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा, शाहजी भोसले था। क्या था? शाहजी भोसले इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था। तुकाबाई, जीजाबाई, मीराबाई या रानीबाई। देखिए, यहां पर हम 30 क्वेश्चन लिए हैं और 30 क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 मिनट में हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीजाबाई। क्या था? जीजाबाई इज द करेक्ट आंसर। चूंकि ये रिवीजन क्लास है दोस्तों, ठीक है, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए यहाँ कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। यदि मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? ज्ञानदेव, नामदेव, रामदास या कोंडदेव। सही आंसर हो जाएगा कोंडदेव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के आचरण पर किस गुरु का काफी प्रभाव था। तो आध्यात्मिक क्षेत्र की यहां पर बात हो रही है, रामदास का प्रभाव जो है काफी अधिक था। अगले सवाल का आंसर कीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह किससे हुआ था। तुकाबाई मोहिते, जीजाबाई, रानीबाई, साईबाई निम्बालकर। तो जीजाबाई से नहीं हो सकता क्योंकि उसकी मां थी दोस्तों, शिवाजी की मां थी। ठीक है, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? साईबाई निम्बालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसको अपनी राजधानी बनाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 और 1670 में किस व्यापारिक क्षेत्र को लूटा था। दिल्ली, सूरत, आगरा या अहमदाबाद। आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा, सूरत को लूटा था। नेक्स्ट है, 1665 में महाराजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य कौन सी संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा
पुरंदर की संधि हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान द्वारा अपनी राज्याभिषेक करवाया, उसका नाम क्या था? नामदेव, ज्ञानदेव, गंगा भट्ट, तुकाराम। आंसर कीजिएगा, फटाफट यहां पर आंसर करते चलिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा भट्ट के द्वारा। ये कहां के थे? बनारस के थे। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने 1600 शासन में बंदी बनाकर किस भवन में रखा था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। किस भवन में रखा था? सही आंसर हो जाएगा जयपुर भवन में रखा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? सप्त प्रधान, पंच प्रधान, अष्ट प्रधान, श्रेष्ठ मंत्रिमंडल, क्या कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा अष्ट प्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया था? आंसर इज द ऑप्शन सी, मराठी भाषा का। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी कौन बना? शाहजी भोसले, तो उनके पिता का क्या नाम था? और उनके पिता का नाम था, और संभाजी उनके बेटे का नाम था। तो संभाजी ही उत्तराधिकारी बने थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद किसको नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया गया? तो संभाजी के भाई थे राजा राम, ठीक है, राजा राम को ही जो है अभिषेक कराया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? रायगढ़, दिल्ली, सतारा या सूरत? तो किसे अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? सतारा को बनाया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1707 में खेड़ा के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1713 ईस्वी में शाहू ने किसे पेशवा बनाया था? आंसर कीजिएगा फटाफट, किसे पेशवा बनाया था? आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद कौन पेशवा बना था? बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन पेशवा बने थे? तो बाजीराव प्रथम बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है, पालखेड़ा के युद्ध किनके बीच हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध आप सभी जानते होंगे 1728 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था जो दोस्तों? बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव प्रथम जो है पहला पेशवा था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, पेशवा बाजीराव। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजीराव प्रथम किस महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा मस्तानी नामक महिला से संबंध था, यही कारण जो है हमेशा चर्चा में रहते थे। नेक्स्ट है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद कौन पेशवा बना था? तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद कौन पेशवा बना था? बालाजी विश्वनाथ तो पहले पेशवा थे, बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, ठीक है, ये पेशवा बने थे बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बालाजी बाजीराव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दादा साहब, नाना साहब, चाचा साहब या काका साहब? काफी अच्छा ये है दोस्तों ऑप्शन है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दादा, चाचा, काका नहीं है, नाना है। ऑप्शन बी नाना साहब के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, पानीपत का कौन सा युद्ध बालाजी बाजीराव के समय हुआ जिसमें मराठों की हार हुई थी? दोस्तों पानीपत के 3 लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहला बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो पानीपत का कौन सा बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था जिसमें मराठों की हार हो गई थी। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ और किस संधि के साथ समाप्त हुआ? दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1805 तक चला था और ये देवगांव की संधि के तहत समाप्त हो गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से 1819 तक। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर लीजिए, किस युद्ध में मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया? तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मराठा साम्राज्य का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।